Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 7, Lina's Family of your Joyful Mathematics of Class 1 New NCERT. 7th चैप्टर हम करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। चैप्टर लेंदी है तो हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, सो ये पार्ट 1 है। लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। सो फर्स्ट पार्ट इज गिवन हियर, लीनास फैमिली गेट टुगेदर। यहाँ पर लीना की फैमिली से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई हैं, उसे हमें रीड करना है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। लीना स्टे विद हर फैमिली इन अ विलेज। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शानबोर। हर अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव नियर टू देयर हाउस। यहाँ पे कह रहे हैं कि लीना जो है अपनी फैमिली के साथ गांव में रहती है। ओके, शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने दादा दादी के साथ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है यानी कि मम्मी पापा के साथ, और अपने भाई के साथ जिसका नाम है शानबोर। ये रही लीना, आप यहाँ देख सकते हैं। हर अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिव नियर टू देयर हाउसेस। उसके जो चाचा चाची हैं वो उनके घर के पास में ही रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। शी लाइक्स टू बी टॉल। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। यहाँ पर देखो, लीना जो है स्टूल पे खड़ी है ना? क्यों? क्योंकि उसे लंबा होना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको उस व्यक्ति को सर्कल करना है जो फैमिली में सबसे लंबा है। तो यहाँ पे देखो, लीना के जो फादर हैं वो सबसे लंबे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, लीनास फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर फॉर अ गेट टुगेदर। लीना की फैमिली ने बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी बुलाया है एक गेट टुगेदर के लिए। गेट टुगेदर मतलब मिलने जुलने के लिए। अब इस बेसिस पे, इस पिक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट अस टॉक ऑल क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। कितने मेंबर है लीना की फैमिली में? तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टोटल फैमिली मेंबर्स है, तो हम क्या लिख देंगे, देयर आर 10 मेंबर्स इन द फैमिली। नेक्स्ट है, टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो अभी भी आप इमेज में देख सकते हो सबसे लंबे लीना के पापा ही हैं, तो हम इस पे टिक कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। ये जो गर्ल है ये सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है? तो उसके सर पे हमें एक टोपी बनानी है, तो इस तरीके से ब्लैक कलर से मैंने आउटलाइन कर दिया और रेड कलर फिल कर दिया। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टॉलर देन लीनाज मदर बट शॉर्टर देन लीनाज फादर। लेकिन लीना के पापा से छोटा भी है वो इंसान, ठीक है? तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है ये लीना के पापा की हाइट है, यहाँ तक है ना, इतने लंबे हैं लीना के पापा। और ये लीना के चाचा जी हैं तो इनकी हाइट यहाँ है। अब ये लीना की मम्मी है, तो लीना की मम्मी छोटी है अंकल से, चाचा से, है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लीनास अंकल इज टॉलर देन हर मदर। मतलब लीना के जो चाचा जी हैं वो लीना की मम्मी से लंबे हैं, बट शॉर्टर देन हर फादर, लेकिन उसके पापा से छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपके घर में सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है? मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। सो माई फादर इज द टॉलेस्ट एंड आई एम द शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। मेरी फैमिली में मेरे पापा सबसे लंबे हैं और मैं सबसे छोटा हूँ या छोटी हूँ, ठीक है? आपको अपनी फैमिली का बताना है। नेक्स्ट, हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। आपकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट, टॉल मतलब लंबा, कौन है बच्चा? तो उसका नाम बताना है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, विजय इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन माई क्लास। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास आर टॉलर देन यू। आपकी क्लास में कितने बच्चे आपसे टॉल हैं, मतलब लंबे हैं? तो आपको काउंट करना है और लिखना है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देयर आर 7 चिल्ड्रन टॉलर देन मी इन माई क्लास। 7 बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे लंबे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक इमेज दी हुई है और नीचे लिखा है, लीना लिव्स इन अ हट शेप हाउस इन अ हिली एरिया। एक पहाड़ी एरिया है, लीना का जो घर है हट शेप का है, ओके, झोपड़ी जैसा है। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप कहाँ देख रहे हैं लीना का घर? तो मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। नाउ सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन है इस बेसिस पे, एक एक करके हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले नियर और फार का मतलब समझ लेते हैं। देखो, ये गर्ल है और ये डॉग है, तो डॉग लड़की के पास है तो इसको हम बोलेंगे नियर। नाउ अब ये गर्ल है और डॉग अब इससे दूर खड़ा है ना, तो ये क्या हो गया, फार। तो नियर और फार का मतलब क्या होता है? फार मतलब होता है दूर और नियर मतलब होता है पास, जैसे यहाँ आप डॉग का एग्जाम्पल देखा है ना। नाउ अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे बताना है कि जो लीना का हाउस है, हर हाउस इज नियरेस्ट टू या फिर फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप एंड द नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल।
आपको बताना है लीना का जो घर है किसके पास है, शॉप के पास है या स्कूल के पास है, पास कौन सी जगह पड़ती है। तो शॉप के पास है और स्कूल यहाँ से दूर है, तो हम लिखेंगे नियरेस्ट टू, इस पे हम सर्कल करेंगे। हर हाउस इज नियरेस्ट टू द शॉप, शॉप के पास है, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से दूर है। ओके ऐसे ही हमें नियर और फार का एग्जाम्पल देके क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड है द स्कूल इज नियरेस्ट टू द शॉप एंड नियरेस्ट टू या फारदेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउस। रेड रूफ हाउस जिसकी छत लाल है, कहाँ है घर, ये रहा। अब बताना है स्कूल शॉप के पास है या इस घर के पास है, तो हम देख सकते हैं शॉप के पास है, क्योंकि पास वाली चीज हमें बड़ी दिखती है और दूर वाली चीज हमें छोटी दिखती है। तो हम लिखेंगे स्कूल इज नियरेस्ट टू द शॉप एंड फारदेस्ट फ्रॉम द रेड रूफ हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल बस एंड नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। आपको बताना ये जो बच्चा यहाँ खड़ा है ये स्कूल के पास में है या बस के पास में है, स्कूल बस के पास में है। तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, नियरेस्ट टू द स्कूल बस एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। स्कूल बस के पास खड़ा है और स्कूल से दूर खड़ा है ये बच्चा। ओके एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो आप एक देख रहे हैं स्टैच्यू, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इस स्टैच्यू को, स्टैच्यू यानी प्रतिमा, मूर्ति, ठीक है, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है और ये गुजरात में है। हमारे इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वहां पर ये स्टैच्यू है। क्यों बोलते हैं हम इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, तो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था पूरे इंडिया को यूनाइट करने में। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको इसके बारे में और पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए उनकी प्रतिमा को हमने नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके और ये वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैच्यू है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डू। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे पहला है टिक द वन विच इज लॉन्गेस्ट। लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है, तो हमें टिक करना है। तो पहले पेंसिल्स दी हुई है, देखो ये पेंसिल यहाँ तक है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। सबसे लंबी कौन सी है, ब्लू वाली, तो इस पर हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो लड़कियां हैं इनकी चोटी देखो, डेट्स देखो, ये वाली यहाँ तक है, फिर ये वाली यहाँ तक है, ये वाली यहाँ तक है। सबसे लंबी कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट दिया है टिक द वन विच इज शॉर्टेस्ट, जो छोटी है उसको हमें टिक करना है। तो यहाँ पे जो भिंडी है सबसे छोटी है, बाकी दोनों इससे बड़ी है, तो इस पे टिक कर देंगे। यहाँ पे 3 शर्ट है, सबसे छोटी कौन सी है, ये पिंक वाली, तो इस पे हम टिक कर देंगे। फिर थिकेस्ट पे टिक करना है। थिकेस्ट मतलब मोटा, थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। ठीक है, तो तीनों बुक में सबसे थिक कौन सी है, बीच वाली, तो हम इस पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं, कौन सा सबसे थिक है, फर्स्ट वाला। मोटा सबसे कौन है, तो ये है, तो इस पे हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें थिनेस्ट पे टिक करना है। थिनेस्ट यानी जो सबसे पतला है उस पे टिक करना है। ओके, तो यहाँ 3 पेड़ हैं, देखो सबसे लास्ट वाला जो है वो सबसे पतला है, तो इस पे हम टिक कर देंगे। 3 कैंडल है, इसमें सबसे पतली कौन सी है, जो बीच वाली है ना, तो इस पे हम टिक कर देंगे। तो हमने क्या क्या जाना, हमने थिक और थिन के बारे में जाना। थिक मतलब होता है मोटा और थिन मतलब होता है पतला, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने शॉर्ट और टॉल के बारे में जाना। शॉर्ट होता है छोटा और टॉल होता है लंबा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड डू। यहाँ पर पहला है ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस। तो इससे बड़ा हमें बनाना है, तो डार्क ब्राउन कलर से मैंने आउटलाइन कर दी इस तरीके से और इसमें लाइट ब्राउन कलर फिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा बनाना था, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा है। फिर सेकेंड है ड्रॉ अ रोप शॉर्टर देन दिस। ये रस्सी दी हुई है, इसे छोटी बनानी है, तो इस तरीके से मैंने आउटलाइन इससे छोटी बना दी और इसमें लाइट ब्राउन कलर फिल कर दिया। ओके, तो इस तरीके से छोटी चीज बना दी। Okay students, so with this we have completed this part of this unit. हमने part 1 कवर कर लिया है। We will finish this chapter in part 2. Okay, so part 2 में हम इसको पूरा कर लेंगे। बाकी के चैप्टर की लिंक आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से जाकर देख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।